जय हिंद। आज हम समझेंगे अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स। बहुत ही खतरनाक शब्द लगता है, सबका दिमाग से बाउंस कर जाता है आकर है कि अर्थशास्त्र। तो आज हम समझेंगे अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र पैसों का अध्ययन नहीं है, बल्कि अर्थशास्त्र हमको बताता है कि हम अपने पैसों का उपयोग कैसे करें, यानी क्या लिमिटेड रिसोर्स से मैक्सिमम रेवेन्यू कैसे जनरेट करें। मतलब हमारे पास लिमिटेड पैसा है, उसी पैसे से हम ज़्यादा आय कैसे जनरेट करें, उसका अध्ययन ही कहलाता है अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र के जनक को बोला जाता है एडम स्मिथ, और भारत में चाणक्य कौटिल्य को अर्थशास्त्र का जनक बोला जाता है। अब आप समझिएगा, लिमिटेड रिसोर्स से मैक्सिमम रेवेन्यू ससरब कैसे जनरेट करें। तो देखिए, कोई स्टेशन है, स्टेशन के बाहर जो खाली ग्राउंड पड़ा है, क्या पड़ा है? खाली ग्राउंड। अब इतनी ही जगह में हमें रेवेन्यू जनरेट करना है, तो सरकार के आइडिया देती है कि साहब आप इधर पार्किंग स्थल बना लो। क्या बना लो? घोड़ा गाड़ी स्टैंड खड़ा करने का 10-20 रुपए लेती हैं, कार के 50। तो आप पार्किंग बना लो। अब शास्त्र कहता है कि इसी लिमिटेड रिसोर्स, मतलब इसी जगह में हम ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे कमा। तो देखिए, अर्थशास्त्र क्या बताता है। देखिए, अभी इसकी क्षमता है 100, इधर हम वाहन खड़े कर सकते हैं 100। अब देखिए, अर्थशास्त्र क्या कहता है कि हम इस पार्किंग को 5 तल्ला, 5 मंजिल बना दो। क्या? 1 मंजिल, 2, 3, 4, 5। अब इसी जगह में हम 500 वाहन खड़े कर सकते हैं। कितने वाहन खड़े कर सकते हैं? इसको 5 तल्ला बना के। तो समझ गए, अर्थशास्त्र यही हमको बताता है कि लिमिटेड रिसोर्स से मैक्सिमम रेवेन्यू कैसे जनरेट करें। समझ गए? अब स्टेशन वाले उदाहरण से अब देखिए, इनकम जहाँ जहाँ से जनरेट होती है, आय जहाँ जहाँ से जनरेट होती है, उससे बोला जाता है क्षेत्रम या सेक्टर। क्षेत्रम या सेक्टर बोलते हैं। हम देखिए, जो क्षेत्रम है, क्षेत्रम को हम 3 भागों में डिसाइड करते हैं। कौन सा? फर्स्ट है स्वभाव, शर्त, स्वामित्व। स्वामित्व मतलब ओनर, सरकारी है या गैर सरकारी है। शर्त, कंपनी संगठित है, संगठित माने रेलवे, रेलवे संगठित है। असंगठित, ऐसे कोई व्यक्ति अपनी दुकान खोल रहा है, असंगठित है, मन का मालिक है, और वो प्राइवेट है। स्वामित्व, शर्त और स्वभाव माने नेचर। नेचर में वो उद्योग धंधा कैसा है। तो देखिए, हम नेचर, नेचर को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। अब प्राथमिक, प्राथमिक में मानव का कोई बस नहीं रहता। ये देखिए, प्राथमिक में मानव का कोई बस नहीं रहता। अब ऐसे उद्योग जिसमें मानव का बस है ही नहीं है। अब मानव का बस किसमें नहीं है? अब खेती, खेती का मानव बस चला सकता है। तो धूप, सूरज, सूरज प्रकृति पे डिपेंड करता है, कितना सूरज आएगा। कितनी भयंकर तबाही चल रही है, बरसात हो गई तो पूरी खेती तो देखिए नष्ट हो गई। तो पशुपालन, इसमें मानव का कोई बस नहीं है। मुर्गी पालन, खेती, खेती के बाद खनन। खनन जानते हैं आप? खनन, कोई भी चीज मायने खनन करके बाहर चीजें निकालना, तो वो सब नेचर पर डिपेंड करेगी। पृथ्वी के अंदर कहाँ सोना है, कहाँ हीरा है, ये तो प्रकृति डिसाइड करेगी। तो ये सारे उद्योग जो क्या प्रकृति पर निर्भर करे, मानव का कोई बस है ही नहीं है, वो कहलाते हैं प्राथमिक सेक्टर। इससे प्राथमिक सेक्टर के उद्योग काय के प्राथमिक सेक्टर। अब आता है द्वितीयक सेक्टर। जैसे सर, द्वितीयक सेक्टर क्या है समझिए, जो प्राथमिक से निकला, अगर जो वस्तु हमने प्राथमिक से निकाली और उसे अच्छा या उसे मॉडिफाई, उसमें विनिर्माण कर दो, अच्छा बना दो, तो वो ही खिलाते हैं द्वितीयक। आप कैसे देखना कि गेहूं हमने उगाया, गेहूं हमने खेती करके उगाया, तो गेहूं आ गया प्राथमिक पर। आटा चक्की, गेहूं को बढ़िया पीस के क्या बना दिया? आटा। आटा चक्की आती है द्वितीयक। अगर गन्ना उगाया, गन्ना आया प्राथमिक में, और उसके ही बना दिया जूस, वो आ गया द्वितीयक में। आलू, आलू उगाया खेत में, और आलू को खरीद लिया बड़ी बड़ी कंपनी ने और बना दिए चिप्स। ऐसे मकई, मकई होगी गेहूं खेत में, और बड़े बड़े कंपनी ले गए कुरकुरे, चटाचट और दुनिया भर के ना जाने क्या क्या प्रोडक्ट बना दिए। एक बार कपास हुआ खेत में, और उसका बनाया कपड़ा, लोहा असर, लोहा अस हमने खोदे जमीन में से, उसका बना दिया सरिया, टीन, मीन और दुनिया भर की चीजें। तो देखिए, द्वितीयक सेक्टर क्या है? जो प्राथमिक सेक्टर से निकली चीजें हैं, उन्हें बढ़िया मॉडिफाई, विनिर्माण अच्छे बेहतरीन करके उन्हें बना दिया, तो ये कहलाते हैं द्वितीयक सेक्टर के उद्योग। अब देखिए, अभी भी चीज जनता तक नहीं पहुंची। अब ये दोनों चीजों की कड़ी, या इन दोनों को सामान को पब्लिक तक पहुंचाने वाला ही उद्योग कहलाते हैं तृतीयक सेक्टर का। अब कैसे देखिए, तृतीयक सेक्टर का, हमने गेहूं बोए, क्या वो गेहूं की उत्पादन खेत में। अब खेत से गेहूं जाना फैक्ट्री में, कहाँ जाना? फैक्ट्री में।
तो किसान के पूरा फैक्ट्री में ले जाएगा नहीं, इनके बीच एक कड़ी काम करेगी, ट्रक का आएगा, एक आएगा ट्रक, ट्रक में भरकर गेहूँ पहुंचाया जाएगा फैक्ट्री में। तो वो ट्रक, ट्रक माने परिवहन, क्या परिवहन, परिवहन आ गया प्रत्येक सेक्टर में, कहाँ में, प्रत्येक सेक्टर, प्रत्येक क्षेत्र में ट्रक। अब वो ट्रक वाला जा रहा है और ट्रक वाले ने कहीं ट्रक ठोक दिया, क्या कर दिया, ठोक दिया, उसका हुआ एक्सीडेंट। तब कौन आएगी, पुलिस। तो पुलिस किसमें आ गई, पुलिस भी आ गई प्रत्येक में। अब वो पुलिस फोन लगाएगी हॉस्पिटल में, किधर, हॉस्पिटल में, हेलो साहब व्यक्ति का एक्सीडेंट होगा, पुलिस एम्बुलेंस आएगी, एम्बुलेंस उसको ले जाएगी हॉस्पिटल का, हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल किसमें आ गई, हॉस्पिटल भी आ गई प्रत्येक जगह। अब हॉस्पिटल में उस व्यक्ति का होगा इलाज, क्या होगा, इलाज, इलाज के बाद जैसे 5 लाख रुपए का बिल पकड़ा देंगे। अब वो घर फोन लगाएगा, फोन, तो फोन लगा के संदेश भेजेगा, व्हाट्सएप करेगा। तो टेली कम्युनिकेशन, क्या टेली कम्युनिकेशन के सारे प्रोडक्ट भी किसमें आ गए, प्रत्येक सेक्टर में। फिर वो उसके पास फोन पे होगा तो फोन पे करेगा, फोन पे अटैच होगा बैंक, तो बैंक भी किस में जाएगा, बैंक भी जाएगा प्रत्येक सेक्टर में। अब देखिए आपने क्या समझा इन उदाहरणों में, ये सारी चीज प्रत्येक सेक्टर में आ रही है, परिवहन, पुलिस, हॉस्पिटल, टेलीकम्युनिकेशन, बैंक, शिक्षा, हम जो मास्टर पढ़ा रहे हैं वो, ये सब खाए में आकर प्रत्येक सेक्टर में। अब तृतीय सेक्टर की एक विशेषता है, तृतीय सेक्टर में पैसा है सबसे ज्यादा। क्यों, तृतीय सेक्टर में ना तो किसी चीज का उत्पादन होगा और ना हम किसी चीज में मॉडिफाई कर रहे हैं, केवल सामान लाकर जो कि तो बेच रहे हैं। तो तृतीय सेक्टर में रहता है सबसे ज्यादा पैसा, मतलब बोला जाता है सबसे ज्यादा किसको फायदा होता है भारत में, सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर तृतीय, जो प्राथमिक और द्वितीय के बीच की कड़ी है, क्या है, कड़ी है, और उनके सामानों को बेचते हैं। तो सबसे ज्यादा पैसा करते हैं और सबसे कम आदमी तृतीयक में लगेंगे, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा मेहनत खेत में लगती है, सबसे ज्यादा मेहनत, सबसे ज्यादा आदमी, और सबसे कम पैसा प्राथमिक और द्वितीयक, और सबसे अधिक पैसा तृतीयक में लगता है। तो आई होप ये आप अर्थशास्त्र समझ चुके होंगे, समझ चुके होंगे। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।